कितना सुंदर सा लग रहा है। आज मैं अजवाइन के पत्तों को देखिए किस किस रूप में यूज करती हूँ। इसमें भिंडी लगा दिया गया है और ये रहा अजवाइन। सारा मैंने तोड़ के फेंक दिया था, बहुत सारा हो गया था, ये फिर हो जाएंगे। आज इनका यूज दिखाऊंगी मैं कैसे कैसे करती हूँ। इनको यूज करना इसलिए लेके जा रही हूँ। इतना काफ़ी है। थोड़ा सा अजवाइन, लहसुन, धनिया खेत का है। हाँ, किचन में कोई भी सामान वेस्ट नहीं होता, हर चीज़ का यूज होता है। हम लोग अक्सर कुछ न कुछ सामान फेंक देते। और आज निमोना बनेगा। मेरी बच्चे निमोना नहीं खाते तो उनके लिए बनेगा पनीर का पराठा। और ये पनीर है जिससे मक्खन निकाल के घी बन चुका है, और जो दूध बचता है उसका मैं पनीर बना लेती हूँ। ये देखिए, और चूँकि इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी नहीं लगती, पर पराठा बहुत अच्छा बन जाता है। प्याज क्रश कर लिया, नारियल, कच्चा नारियल, बच्चे खाते नहीं हैं, इसको मैं ग्रेट करके इसमें डालूँगी। अजवाइन का पत्ता चॉप करके छोटा छोटा इस पनीर के पराठे में जाएगा। बच्चे मिर्ची नहीं खाते तो मिर्ची नहीं पड़ता है, चाट मसाला ये पड़ेगा। और आज इस गुलाब के पत्ते की चाय पिया जाएगा। तो देखिए, ये दूध लगभग सबके घर फेंक दिए जाते हैं या फिर कुछ यूज करते हैं, पर मैं अक्सर पनीर ही मैं हमेशा बनाती हूँ और स्टफिंग में या आटे में गूँथ के इसको यूज करती हूँ। अब बनाते हैं फटाफट पनीर का पराठा। बस अजवाइन का पत्ता इस पनीर में चॉप करके डाल रही हूँ। और अब इसका बनेगा ग्रीन टी भी। वेट बढ़ गया, पेट निकल गया। ठंड में यही होता है, थोड़ा आलस करके एक्सरसाइज ना करो और घर के काम ही बहुत अवॉइड करते हैं। और ये पराठे का टेस्ट बहुत अच्छा कर देता है। बस हेल्दी एंड टेस्टी पनीर का पराठा बनेगा, और वो भी उन चीज़ों से जो बिल्कुल कम लो बजट वाला। वो दूध जिससे घी निकल चुका है, मक्खन भी निकल चुका है। मैं घर का ही मक्खन यूज करती हूँ, मैं बाज़ार का मक्खन यूज नहीं करती हूँ। घर के मक्खन में ही धुल के उसमें नमक मिला के डब्बे में पैक कर देती हूँ। हफ्ते दिन चलता है, फ्रेश मक्खन खराब नहीं होता है। ये पत्तों की ग्रीन टी बनेगी। बाकी ये मेरे खेत के धनिया के पत्ते जो आज बनेंगे निमोना। आप देखिए, बस ये हो गया। और ये रहा, बच्चे नारियल खाते हैं, मैं अक्सर आलू के पराठे और पनीर के पराठे में से यूज कर लेती हूँ। चटनी भी बनाऊँगी, तो चटनी कितना खाएगा, बच्चे तो चटनी भी नहीं खाते हैं। उनके टेस्ट भी बढ़ता है और हेल्दी भी होता है। मैं खाने में हेल्दी खाने पे बहुत ध्यान देती हूँ। चलिए पराठे बनाते समय बात करते हैं। और क्या पसंद है विद्युम को? और विद्युम के लंच में फिर हम क्या फ्रूट्स देंगे? सिर्फ केला सेब? चैतन के लंच में आज जाएगा कीवी और चीकू। अनार छीली हूँ मैं विद्युम के लिए। ये रहा चैतन का कीवी। चीकू छील के देना पड़ता है, वो खा नहीं पाती हैं। सुबह सबसे ज़्यादा कम, इसीलिए मैं सब्जियों को रात में काट के रखती हूँ, क्योंकि सुबह सलाद और फ्रूट्स काटने में वो टाइम ना वेस्ट हो। तो आज मैं अनार नहीं दूँगी, अनार छीली हूँ विद्युम के लिए। क्या विद्युम का सेब और केला दोनों में तो कोई एक फ्रूट्स तो देना ही है विद्युम को। क्या चैतन का सैलेड कटेगा। जब सारी प्रिपरेशन रेडी होती है बस फटाफट पराठा बनेगा, एक तरफ निमोना बनेगा। आपको मैं स्टफिंग दिखाऊँ। ये रही स्टफिंग। आटा मैं दूध के ही बर्तन में गूँथती हूँ। ये है, ये पिसा पड़ा है, ये देखिए। बस फटाफट पराठा बना साथ में तैयार हो जाता है। आटा मैं किसी न किसी दूध के बर्तन में गूँथती हूँ। बर्तन में तो सारा बर्तन स्पेशल है। हो गए हैं 9 बजे तक दोनों लोगों का लंच
घी। पापा को बुलाओ वहीं पे वॉशरूम में, वहीं चले जाओ। ग्रीन टी का बैग आप पीने के बाद इसको ठंडा होने के बाद अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा होता है फेस के लिए, ये भी वेस्ट नहीं। इसके बाद मैं इसको अपने किचन जो गार्डन है उसमें डालूँगी, खाद बन जाता है। और मैंने देखा है कभी कभी गमलों में भी मैं इसको फाड़ के डाल देती हूँ, ये प्लास्टिक काफ़ी अच्छा होता है। तो हमारे किचन में कोई भी सामान वेस्ट नहीं होता, सबका यूज है। कहीं ना कहीं छिलकों को मैं गार्डन में ही डालती हूँ, खाद बनता है। और अब इसके बाद अभी क्या, किचन साफ़ कर लिया, अब जा रही हूँ बर्तन धुलूँगी और सारे काम करूँगी। फिर नहा कर मैं आ गई और मैं सोच रही थी कि 10:30 तक मैं अपना काम कंप्लीट कर लूँगी, पर रिकॉर्ड है जिस टाइम पे मैं सोचूं, मैं ही क्या कोई भी, खासकर घर के काम वाले जो भी जितनी भी हाउस वाइफ हैं, वो ये सोच लें कि मैं इस टाइम तक ये काम कर लूँगी, इम्पॉसिबल नहीं हो सकता है। और मेरी फ्रेंड ने देखी ये डब्बे में क्या लाया है बच्चों के लिए। ये टिफ़िन में क्या है, मेरी बेटी का फेवरेट न्यूट्रेला की सब्जी, यही है क्योंकि उसने मुझे बता रखा था। मुझे लगा आलू न्यूट्रेला की सब्जी, एप्पल और ये लड्डू, क्यों लड्डू भी आ गए लोग बच्चों के लिए। तो ऐसे कोई भी हाउस वाइफ हो, विद्वाम आंटी ने तुम्हारे लिए एप्पल भेजा है, लो खा लो। कोई भी हाउस वाइफ अगर वो अपना बना ले, वो कोई अपना शेड्यूल नहीं बना सकती, क्योंकि घर के काम कोई नहीं बता सकता कब ज़्यादा कब कम हो। कोई भी इम्पॉसिबल है कि कोई ये कह दे कि आज एक रूल्स बना ले, जैसे कि हम स्कीम बनाते हैं या कुछ कि आज से ये काम होगा, नहीं हो पाता है। मैं इसको सीढ़ी से खारिज करती हूँ, क्योंकि हमारा काम किसी दिन जल्दी, किसी दिन लेट, किसी दिन ज़्यादा, किसी दिन कम, कुछ ना ऐसा ही होता है। घर के काम का कोई शेड्यूल नहीं होता है। मैं चाह के भी ज़रूरी नहीं है कि आप इतना भी, सभी चाहती हैं कि मैं जल्दी से फ्री हो जाऊँ, पर नहीं हो पाता है। बस नहा के आने के बाद मैं पानी पीऊँगी, प्यास लगी है बहुत ज़रूर, क्योंकि मैं नाश्ता कर चुकी थी। उसके बाद मैं पोछा लगाई हूँ घर में, घर साफ हो चुका है। देखिए मेरे पौधों को, इनको नहलाना है, अब इन लोगों का नहलाना बाकी है। और विद्वान मेरे अब एप्पल खाएंगे और हम लोग एंजॉय करेंगे चाय। घर की लेडीज़ों के लिए मैं हमेशा सोचती हूँ कि कोई कहे कि मेरे लिए ये काम है, नहीं हो सकता है। 1 मिनट, पानी, पीछे की घड़ी खराब है, इसको भी बनवाना है, काम ख़त्म नहीं होता। और ये घड़ी ना बहुत अच्छी है, मेरी फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड, रुक जाती है, पर पता नहीं क्यों इसको सही करवाना है मुझे। और आज हम पियेंगे गुलाब की फूल वाली चाय। तो चाय के अलग अलग फ्लेवर बनाती रहती हूँ। पहले दूध, पानी, पता है ऐसे ही
बहुत सारे काम होते हैं किसी की भी लाइफ में। हम जो सोचते हैं वो पूरा हो ज़रूरी नहीं। किसी की भी लाइफ में कोई भी काम जैसा वो सोचता है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि हम कुछ और सोचते हैं, भगवान को कुछ और। लेकिन हम सोचना तो बंद नहीं कर देंगे, हम काम करना बंद नहीं कर देंगे। और एक चीज़ मैंने अपनी लाइफ में रियलाइज़ किया है कि हम जो ये हमारी जो सोच है, हमारी पसंद है, ये समय के साथ बहुत हद तक बदलती रहती है। चाय मैंने सुबह से नहीं पिया, पता है वेट बढ़ गया, पेट निकल गया है, इन्हें कम करना है। मैं अपने वेट पे ध्यान देती हूँ। कई बार कई लोगों कहते भी हैं कि ये खुद पे ध्यान देती है। पता है खुद पे ध्यान मैं क्यों देती हूँ? क्योंकि एक समय था जब मैं बहुत मोटी थी और 70 किलो, मैं ग्रेजुएशन तक 70 किलो की थी। इतने कमेंट सुनी हूँ मैं मोटापे को लेके, इतने कमेंट, और अपने लाइफ स्टाइल को लेके, यहाँ तक इसकी शादी कैसे होगी, ये इतनी मोटी है, और ये फैंसी कपड़े कैसे पहनेगी। मैं लूज कपड़े पहनती थी मोटापा कम करने को, दुपट्टा भी मैं लगाती थी कभी कभी। और उसके बाद मैंने बिना किसी कोच, बिना किसी ट्रेनर और बिना किसी दवा कि खुद से अपना वेट कम करके मैं 45 किलो पे आ गई थी। और लोग, मेरे बहुत क्लोज लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे थे। मैं इतना वेट, मैं फ़ोटो या वीडियो तो है नहीं क्योंकि तब वीडियो नहीं था, पर मैं फ़ोटो दिखा सकती हूँ। और जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें तो पता है मैं इतनी मोटी थी। मेरे ही सामने कमेंट होता था, और मोटकी तो मेरा नाम ही था। मोटे और मोटकी आज भी मेरे भैया मुझे बुलाते हैं। मैं इतनी मोटी थी। हाँ, मैंने कुछ चीज़ फॉलो किया, टाइम लगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि टाइम नहीं लगा, कुछ चीज़ फॉलो किया मैंने और वेट लॉस किया। प्रेगनेंसी में भी मेरा वेट बढ़ता है, मैं खूब खाती हूँ बेझिझक, क्योंकि मुझे पता है वेट कैसे कम करना है। और दोनों प्रेगनेंसी में मैं बहुत मोटी हुई हूँ, फिर मैंने वेट कम किया है। और इस टाइम ठंड में वेट बढ़ा क्योंकि मुझे ठंड बहुत लगती है, और मैं बहुत ऑयली सब कुछ खाई हूँ। मैं बहुत दुबक के रहती हूँ, एक काम नहीं करती हूँ, बहुत आलसी हो जाती हूँ। तो मोटी हो गई हूँ, मुझे भी पता है, लेकिन अभी से वेट कम करना है। चाय पीने का सुबह बहुत मन कर रहा था, बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने कंट्रोल किया। ग्रीन टी पिया, अजवाइन का पत्ता लाई हूँ ना, अभी उसको पीना है। और वो उसका टाइम है दोपहर बाद, जब मैं दोपहर का खाना खा लूँगी तब। खाने में परहेज करती हूँ पर खाना कम नहीं करती हूँ। जब पिछले टाइम में जब मैं 70 से 45 पे आई थी, तो मुझे एक लोगों ने ये कहा कि पुनीता वेट कम करने पर फेस ख़राब होता है, तुम्हारा फेस वैसे के वैसा है, फेस पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं है, तो तुमने कुछ ऐसा किया। मैंने कहा नहीं, मैं सब कुछ खाती थी, मैं कोई डाइटिंग नहीं की हूँ, मैं अच्छे से खाती थी। सिर्फ कुछ रूल्स हैं मेरे, मैं अपने उन रूल्स को फॉलो करती हूँ और वेट मेरा कंट्रोल हो जाता है। तो चाय को कम करती हूँ, जो अभी 4-5 कप हो जा रहे थे। कॉफ़ी दूध वाली अमूमन 2 कप हो जाता था, और मैं बड़े कप में चाय पीती हूँ। ये कम करूँगी, लेकिन पीऊँगी सुबह से। अब ये देखिए, मेरे चाय में मैंने अदरक डाल लिया और चीनी चाय पत्ती मैं भूल गई। ये लेमन ग्रास के पत्ते, इनको भी बहुत अच्छा है वेट लॉस में, नो डाउट। मैं ऐसे तोड़ के डालती हूँ फूल मेरा रोज़, क्योंकि कल का है, खुशबू अभी भी बहुत अच्छी है। बस इसके कुछ पत्ते मैं अपने चाय में इस टाइम डालूँगी, और कुछ पत्ते शाम के टाइम। इस टाइम पुदीना पत्ता नहीं ला पाई, और सच में बहुत अच्छे फ्लेवर आते हैं चाय के। और ये चाय ना, कुछ चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए। जब भी मैं रोज़ लाती हूँ, मैं इसे किचन में रख देती हूँ। एक दिन मुझे बहुत अच्छा लगता है किचन में देख के। अभी मेरे पास एक और चीज़ है चाय के लिए, मैंने रखा है। मेरे बच्चों के मिट्टी के खिलौने जब टूट जाते हैं तो मैं उन्हें हिफाजत से रख लेती हूँ। ये देखिए, सारे खिलौने टूट रहे हैं। अब इसका भी यूज होता है मेरे चाय में। कैसे? बस इसको ऐसे, जैसे चाय खोल रही है, ये गर्म हो, इसको भी डाल दिया जाएगा, गर्म होता रहेगा। हाँ, सोच की बात में करें ना, सोच और समय के साथ सब कुछ बदलता रहता है। मैं बिल्कुल भी फैंसी नहीं थी। इवन मेरी बेटी भी हो गई थी, मैं लिपस्टिक नहीं लगाती थी।
मुझे लिपस्टिक लगाने में शर्म आती थी, मैं इतनी मेकअप नहीं करती। लेकिन जब मेरा बेटा जब सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट थी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी और जब मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे बीमार समझे या देखे। मुझे अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने नहीं जाती, नहीं अभी बेटी मेरी छोटी थी लेकिन बाहर निकलती थी बेटी को लेके, तो जब भी मैं थोड़ा बीमार सा फेस लगता था मैं लिपस्टिक लगा लेती थी। मेरे एक दो फ्रेंड्स को पता था, जैसे मैं लिपस्टिक लगाती थी कहती थी अर्पिता क्या हुआ, तबीयत सही नहीं है क्या? फिर उन्हीं लोगों ने मुझे बहुत उकसाया, सपना नाम था मेरी फ्रेंड का, मतलब लिपस्टिक लगाया करो, लिपस्टिक लगाया करो। फिर मैं धीरे धीरे लिपस्टिक लगाना शुरू कर दी। अभी भी शर्म आती है, ऐसा नहीं है, मुझे थोड़ा सा लगता है लेकिन अब काफ़ी चेंज हुआ है। और इसीलिए मैं कहती हूँ कोई नहीं जानता समय कब बदल जाए, सोच कब बदल जाए। हमेशा अपनी सोच को बदलना भी चाहिए और ख़ुद की केयर ज़रूर करनी चाहिए। और हम इंजॉय करेंगे अब ये टेस्टी सी चाय। और सॉरी थोड़ा लेट हो गया, मैं इसमें वो हाँ ये तंदूर वाली चाय आपको दिखेगी, ये देखिए मैंने इसमें इस मिट्टी को, लेकिन ये जब गर्म पड़ता है ना तो ही इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। अब ये चाय मैं इंजॉय करूँगी। बाय बाय। आप लोगों को अगर कुछ भी सजेस्ट करना हो तो प्लीज़ सजेस्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय।